हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका यह 9th वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होता है। तो आज के इस वीडियो में हम तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इससे पहले के 2 अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया है, जो है कि जो है आवेशित गोलीय चालक पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और याद रखेंगे इसको अलग अलग बुक में अलग अलग नामों से इसको हेडिंग वाइज दिया गया है, तो उससे आपको चिंता नहीं करना है। और प्लस आपको ये याद रखना है कि अंत में हम बताएंगे कि ट्रिक से भी आप इन डेरिवेशन को कैसे आप कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, इसको अलग अलग हेडिंग में दिया जाता है, बट आपको याद रखना है कि इसका जो क्या है मुख्य हेडिंग यही है। और एक क्या है, आवेशित गोलीय चालक है। ठीक है, अब इस आवेशित गोलीय चालक की मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या है जो है कैपिटल R। अब इस आवेशित गोलीय चालक पर यदि हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, यदि हम इस पर क्या देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो हम जानते हैं कि कोई भी चालक है और उस पर यदि हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस चालक पर यदि हम आवेश दिए हैं तो इसके चारों ओर भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसके चारों ओर ये क्या हो गया, इसके चारों ओर ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ये हमने मान लिया। अब इस वैद्युत क्षेत्र के मान लेते हैं कि इस बिंदु पर, इस बिंदु ये मान लेते हैं एक बिंदु है P, और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यही तो गणना करनी है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी हमें गणना करनी है। तो मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है इससे R दूरी पर है, मतलब ये कितनी दूरी है, इसकी त्रिज्या है जो है R। जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है उसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो इतनी बात को आपको समझना पड़ेगा, और माना की करके आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले माना की करके आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद इस फिगर को आपको बनाना है, तब जाकर आपको डेरिवेशन करना होगा। इसलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया है, मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि माना एक गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तथा इसके केंद्र से, गोले के केंद्र से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो जितनी बात हमने बताया कम से कम उतना आपको माना की करके लिख देना है, मतलब 3-4 लाइन लिखना है। या आपको नहीं लिखने आता तो भैया कम से कम नोट्स तो आपको दिया जा रहा है, अंत में हम बताएंगे, तो वहां से भी आप नोट्स लेकर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कम से कम समझ में तो आ रहा है, इतना आप समझ जाइए। और उसके बाद अब हम देखते हैं इसकी गणना हम कैसे करेंगे। तो मैं नहीं जानता कि आप पीछे से 8 वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं या नहीं। यदि देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको 3 फॉर्मूले पता होगा। यदि नहीं पता है तो कम से कम 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला जो है विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है EdS cos थीटा, ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग का, गॉस के प्रमेय का, जो है फाई इक्वल टू Q/ε0। तो ये 2 आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, तब जाकर आप तीसरे अनुप्रयोग को कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम ट्रिक से बताएंगे, बट आपको सबसे पहले गणना करने हैं गोलीय चालक पर उत्पन्न कुल आवेश। तो देखिए, गोलीय चालक एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर आवेश जो होता है वो सामान्य ही होता है। तो इस पर जो आवेश है इसका एक ही पृष्ठ है, तो इस पर आवेश जो होगा वो Q हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोलीय चालक पर उत्पन्न कुल आवेश। तो गोलीय चालक पर उत्पन्न कुल आवेश जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, Q होगा। ठीक है, तो अब जाकर अब हम गणना करेंगे। अब हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने आवेश की गणना कर लिया, उसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे क्या, फ्लक्स, मतलब हम करेंगे कि गोलीय चालक पर उत्पन्न कुल फ्लक्स। तो हम लिखेंगे गोलीय चालक पर उत्पन्न कुल फ्लक्स। तो हम जानते हैं गोलीय चालक पर उत्पन्न कुल फ्लक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है फाई E = EdS
कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, अभी हमने आपको पहले ही बता दिया है इस फॉर्मूले के बारे में, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, तो ये हमने लिख दिया। अब आप इतनी बात जानते हैं कि ds क्या है, ये है ds पृष्ठ है, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, एक गोला है, तो गोले का पृष्ठ कितना होता है, तो आप ये फॉर्मूला जानते होंगे कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये बात आप जानते हैं ना। तो ds की जगह पर हम क्या लिखेंगे, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई ई इक्वल टू ई, ds के जगह पर हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर और cos लिखेंगे, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए ये जो हम जिस पृष्ठ पर ये जो वैद्युत क्षेत्र है, तो ये वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं, तो इस बिंदु पर ये जो पृष्ठ है ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है, तो जो लंबवत होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर होता है, इसलिए हमने cos थीटा इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है, यदि आप बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने थीटा लिया है, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होता है वो जो पृष्ठ होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर होता है, और जो समांतर होगा तो थीटा इक्वल टू तो 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम इतना समझिए कि थीटा इक्वल टू हमें 0 लेना है, कम से कम मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, फाई ई इक्वल टू हम लिखेंगे ई 4 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद cos 0 इक्वल टू हम जानते हैं कि cos 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 में गुणा कराएंगे तो इतना ही आएगा, तो ये हमने निकाल दिया, क्या निकाल दिया, कुल फ्लक्सों की संख्या। अब हम तीसरे में अब हम गणना करेंगे क्या, अब हम गॉस के प्रमेय का लगाएंगे, गॉस के प्रमेय से, अब गॉस के प्रमेय से हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये Q का मान है, यहाँ से हम इसमें मतलब फाई E का मान हम यहाँ से इसमें पुटअप करेंगे, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो देखिए हम पुटअप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे E 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब Q की जगह पर हम Q ही लिखेंगे क्योंकि कुल आवेश Q है, तो Q हमने लिख दिया, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। अब हमें क्या गणना करना है, हमें गणना करना है कि गोलीय चालक पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही ना है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और इन सभी को हम इधर भेज देंगे, तो हम E को यहीं पे छोड़कर इन सभी को भेजते हैं, तो Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहीं से ये आपका जो निकला यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा गोलीय चालक के लिए, बट इसको करने के लिए इसको यदि सीक्वेंस में हम करें तो इसको क्या करते हैं, इसमें ऊपर और नीचे से 2-2 गुणा करा देते हैं, सॉरी 2-2 का गुणा नहीं कराएंगे इसको, सॉरी ये आपका फॉर्मूला निकल गया, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला निकल गया है। अब इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट कि बुक में भी सीक्वेंस में लिखने के लिए कर दिया है, यहाँ से 1 अपान यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे और यहाँ पर Q बाई आर स्क्वायर लिख देंगे। बताइए ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर वाले को थोड़ा सा देखकर आप समझिए, यहाँ से ये सभी गुणा में है तो इस R को केवल हमने इधर लिख दिया है, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा ही ना है, बीच में तो कुछ नहीं तो गुणा ही है, तो अभी ये Q 1 में गुणा कराएगा तो Q हो जाएगा, आर स्क्वायर इसमें गुणा करेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बट हमने इस प्रकार इसलिए लिखा क्योंकि ये गोलीय चालक पर उत्पन्न हमने जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया था पहले, ठीक है, दूसरे वीडियो में, तो हमने इसका फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ऐसे इसलिए किया क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको काम आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ ये मान होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है कि इसका मान आपको लिख देना है, इतना होता है। और यदि Q का मान आपको पता हो और जो क्या है त्रिज्या का मान आपको पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं।
अब आता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में आ गया होगा और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि इसका ट्रिक क्या है। तो देखिए ट्रिक क्या है, आपको सबसे पहले याद ये समझना होगा कि हमें गणना क्या करना है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, मतलब हमें ई की गणना करनी है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले फॉर्मूला में ई है क्या, तो हम जानेंगे कि हम सबसे पहले ये दो फॉर्मूले में ई क्या है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ई है, यहाँ पर क्या है ई है। तो हम सबसे पहले क्या करना करेंगे, हम गणना इसमें करेंगे आवेश का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आवेश आ रहा है तो हमने आवेश की गणना सबसे पहले कर लिया और इस आवेश को ही हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। और इस 4 पाई जो क्या है विद्युत फ्लक्स है, इसका मान हमने उठाकर यहाँ पर रख दिया है। देख रहे हैं ना, सबसे पहले फ्लक्स का गणना करके यहाँ पर रखा और इस क्यू को यहाँ पर रखा और उसके बाद हमने केवल यहाँ पर रखकर इसको हमने ई को यहीं पर छोड़कर इसको सबको भेज दिया है। तो इधर आकर ये फॉर्मूला हमें मिल गया है। तो ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना है। आपको याद रखना है कि इसको हम गणना करेंगे, उसके बाद इसमें हम मान रखेंगे, हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स भी हम इसका दे देंगे, तो वहां से आप पीडीएफ भी ले लीजिएगा। और इसी वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे फिजिक्स का न्यू बैच जो स्टार्ट हो गया है, जिसका यह 9th वीडियो है। तो आप बेसिक से जाकर पीछे से पढ़ते हुए आएंगे तो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। यदि आप रोजाना 2 वीडियो या एक ही वीडियो देखते हैं तो आप 3 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे जरूर बताइएगा कि इस चैनल से आप भी जाकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।